बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर जनाब यहाँ पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे, उन्होंने जनाब यहाँ पे अडयाला में गुजारे हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट पावर एक मरतबा फिर शो करने की कोशिश की जाएगी। मैं कोशिश का वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि कई मरतबा यहाँ पे मसल पावर शो करने की कोशिश की गई, लेकिन वोटर सपोर्टर पीटीआई का बिल्कुल निकला और उसने आके जनाब साथ भी दिया। जो यहाँ पे लीडरशिप इस वक्त मौजूद है बाहर इमरान खान के अलावा, उनका साथ दिया, बट थोड़े से डिसहार्ट हुए हैं इनके वोटर सपोर्टर। और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ठीक है राइट है इनका, एहतजाज करें ज़रूर करें, लेकिन इस मरतबा इनका कहना ये है पीटीआई वालों का कि वो इस्लामाबाद एज सच अभी नहीं आएंगे। सो ये क्या हतमी फ़ैसला है या नहीं है फ़ैसला, ये अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि मिलिटरीली इंडिया को बहुत बुरी यहाँ पे शिकस्त हुई पाकिस्तान की तरफ से, और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी बहुत सीरियस किस्म के उसको इश्यूज़ हैं इंडिया को। और पिछले कई दहाइयों से इंडिया जो है वो कोशिश करता रहा, अपने आप को सेल करता रहा पूरी दुनिया में कि जनाब वही इस इलाके में, इस रीजन में एक एसएचओ का किरदार अदा कर सकता है। लेकिन वो हेजमनी वाला ख्वाब जो इंडिया का है वो ख़त्म हो गया। और ट्रंप की बात की जाए, मैं ज़रा थोड़ा सा उस साइड पे आऊँ कि ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप के साथ जो पीटीआई वाले थे उन्होंने अपनी होप्स बहुत पिन की हुई थी कि शायद ट्रंप आएंगे तो यहाँ पे जनाब जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इंस्टेड कुछ उल्टा हो गया, इट वॉज द अदर वे राउंड। यहाँ से चीफ जाते हैं, उनकी जनाब चीफ जाके वहाँ पे उनकी 1 घंटे की मुलाकात होती है, वो जनाब स्ट्रेच कर जाती है 2.25 घंटे तक। और अगर 2.25 घंटे तक उनकी मुलाकात स्ट्रेच करती है तो डेफिनेटली कंटेंट था उनके पास, कोई ऐसी म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ें थी जो डिस्कस हुई। ये तो नॉर्मली जो है अगर देखा जाए कोई यूएस का सेनेटर हो, कांग्रेसमैन हो या कोई भी ऑफिशियल हो, स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल हो, कोई भी ऑफिशियल हो, अगर किसी के पास सब्सटेंस नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, तो अगर 10 मिनट की भी मीटिंग होती है तो वो 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पे ना हो। नाउ फ्यूचर क्या है पीटीआई का, क्योंकि इस वक्त जो रिज़र्व सीट्स थी वो भी इनके पास नहीं है। केपीके की हुकूमत जो है क्या रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारे सवालात जो हैं मैं यहाँ पे इसलिए शेख वकास अकरम साहब से करना चाहूँगा कि शेख वकास अकरम साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि जनाब जो बात शेख वकास अकरम करेंगे पीटीआई के बिहाफ पे वो ऑथेंटिक होगी। सो ये फाइनली ये डिसीजन हुआ है, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ आज यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। कितने पर्चे हुए हैं आप पे? लातादाद, बहुत की तादाद मुझे पता नहीं है। मैंने अदालत से रुजू किया है कि मुझे बताया जाए कि एग्जैक्ट फिगर क्या है पूरे पाकिस्तान में। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में चारों आईजीज को लिखा है कि भाई आप हुक्म दिया है कि आप रिपोर्ट जमा कराएं कि कितने हैं। जो मेरे नॉलेज में है उनकी तादाद काफ़ी है। काफ़ी है। आप थ्रेट किस तरह बन गए? थ्रेट तो आप मेरे ख्याल में जब आपकी रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिली, 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को मिल गई, तो हुकूमत तो इस वक्त मतलब उसके लिए तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी। आपको फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आप एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से अलीमा खान साहबा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले अमेरिका जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। उन बच्चों पे तो कोई पाकिस्तान में मुकदमा नहीं है, तो कोई एफआईआर नहीं है, उनके वालिद यहाँ जेल में है। अदालत हुक्म दे चुकी है कि उनसे बात भी कराई जाए, इमरान खान साहब की रेगुलर बात कराई जाए, हर 2 हफ्ते के बाद बात कराई जाए। तो अगर वो अपने वालिद से मिलने के लिए यहाँ आना चाहते हैं और ये ख़बर उनकी फूफी अलीमा खान साहबा देती हैं सबको, तो उस पर अचानक हुकूमत के एक वज़ीर थ्रेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आएंगे और गिरफ़्तार हो जाएंगे, फिर सफारत खाने को छुड़ाने पड़ेंगे। तो अगर बच्चों का आना ही थ्रेट है, डू यू अंडरस्टैंड कि आपको कोई समझ आती है कि ये क्यों थ्रेट हैं? वो तो वालिद को मिलने आएंगे, थ्रेट कैसे हैं इनके लिए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अडयाला में नाहक कैद किया गया है, तो हमें चुप कोई नहीं करा सकता। आपके दौर में, पीटीआई के दौर में भी तो मरियम बीबी को कैद हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कैद हुई, सब कैद में गुजार चुके हैं कैद। देखिए मियां नवाज शरीफ की कैद वाली बात तो आपके सामने ही है कि कतर से रॉयल एयरफोर्स के जहाज़, एयर एम्बुलेंस नहीं,
कतर से, कतर की रॉयल एयर फोर्स के जो जहाज़ हैं वो आए और वो उनको लेके चले गए। अदालतों के अंदर आपको पता है कि कितने रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, गारंटी के ऊपर उनको जाने का फैसला दिया गया था, याद है आपको? अच्छा, आप लोगों ने क्यों सुन जाने दिया? फिर पहले एट द वेरी फर्स्ट प्लेस अदालतें हैं। नवाज शरीफ को, मरियम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज ऑलवेज वी ऑलवेज रिस्पेक्ट कोर्ट और कोर्ट का डिसीजन। उनको अदालत ने जाने दिया, ठीक है। अदालत ने अगर कोई गारंटी मान ली तो अब हम अदालतों के ऊपर तो जोर नहीं चला सकते थे ना, ठीक है। और अगर चलाते तो फिर हमें ये कहा जाता, वो विक्टिमाइजेशन होती। वो तो जज अपना खुद जवाब देंगे कि उन्होंने कौम के साथ क्या किया था और क्यों किया था, इस मुल्क के साथ क्या किया था। मगर बहरहाल ये वही मुल्क हैं जिसमें गैर मौजूदगी के अंदर ही उनकी वो सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई, इसी मुल्क में हुआ ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जुल्म हुआ जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ। नून लीग के अगर आप लोगों के नाम ले लें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन कौन से लोग जो है अपने करतूतों की वजह से जेल में थे। मगर यहाँ ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लीडरशिप तक, सबसे पहले इमरान खान साहब और नीचे एक एक वर्कर तक, हज़ारों लोग, राणा साहब, इस मैसिव स्केल के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में इतने FIR जितने पूरी नून लीग पे, पिछले पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो जो आपस की एक नूरा कुश्ती के दौरान जो FIR पिछले 10, 20, 30 सालों में हुई होगी ना, उतनी तो हमारे लोगों पे सिर्फ एक एक डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। आज भी लोग जेलों के अंदर हैं, 9 मई के लोग जेलों के अंदर हैं, 26 के लोग अभी तक जेलों के अंदर हैं, 4 वाले जो अक्टूबर वाले लोग जो हैं वो जेलों में हैं। किस लिए, क्या किया इन्होंने? क्या आवाज़ उठाना, बात करना, सिर्फ ये कहना कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये जुर्म है इस मुल्क में? ये कहना कि हमारा कायद आपने नाहक कैद किया है, ये जुर्म है? कहाँ है मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किधर है? जो सहाफ़ी बात करता है उसको फारिग कर दिया जाता है। उनके चैनल के मालिकान को ये हुकूमत जो है प्रेशराइज करती है कि इनको नौकरियों से आप फारिग करें। आपके दौर में नहीं होता था ऐसे? देखिए, दौर में इस किस्म की कोई भी चीज किसी भी दौर में होती थी तो गलत होती थी। अब वो तो चीज का एडमिट कर रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूं स्केल जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कोई चीज कंपैरिजन में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। स्केल तो आप देखें हो क्या रहा है। सो इस चीज़ को तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि आपके दौर में भी ऐसा होता रहा कि प्रेशराइज करते रहे सहाफ़ियों को भी और मालिकान को भी। मैंने आपको कहा राणा साहब कि जिस दौर में भी हुआ, so this is what you're जिस saying, दौर, मैं तो हमेशा से आप इस पे आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, किसी दौर में भी हुआ तो गलत हुआ होगा। अगर हमारे दौर में किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है तो हम उसको भी वो नहीं कर सकते और आज भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं KPK की हुकूमत आपकी रहेगी, सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि इधर सो मैनी यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बनी हुई हैं PTI के अंदर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द सपोर्टर, जो आप लोगों के सपोर्टर वोटर्स हैं PTI के, उनके लिए बड़ा इट्स अ सेटबैक फॉर देम कि जनाब ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो आपस में हो रही हैं, ये अगर ना होती तो आपकी पोजीशन आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होती। क्योंकि आप आपस में जब लड़ते हैं PTI वाले और आके TV पे लगते हैं, ये वॉशिंग योर लॉन्ड्री इन द पब्लिक, सो वो अगर ना हो तो आपकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। पहली बात यह है कि PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत है KP में, और KP वाले जिन्होंने 8 फरवरी को अपने मैंडेट की हिफाजत की थी जो बाकी 3 सूबे नहीं कर सके। लोग आए हैं मगर वो उस तरीके से हुकूमतें नहीं बचा सके, मगर KP वालों ने बचाई। तो जिन्होंने 8 फरवरी को अपना मैंडेट बचाया वो आज भी अपना मैंडेट नहीं जाने देंगे। इस पे हमारी पार्टी बड़े वाजे कह चुकी है भाई जिसने ज़ोर लगाना है आके अपना ज़ोर लगा ले। ये जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गिदड़ बपकियाँ जो हमें सुना रही है हर चौथे दिन, ये इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस किस्म का। हाँ, अगर कोई अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ होती है या कोई गैर सियासी तौर पे, गैर सियासी से मुराद ये है आपके पास नंबर है आ जाओ, आके मैदान में आ जाओ। आपके पास नंबर नहीं है तो कहानियाँ किसको सुनाते हो, किसको इम्प्रेस करना चाहते हो? सो इमरान खान की जो इमरान खान की यू हैव डाउट्स, नो क्लैरिटी है सर, नंबर ही नहीं है उनके पास। लिसन टू मी, आप ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुराद आपकी ये है कि आपके बंदे अगर टूट जाएं, राइट? यही कह रहे हैं ना आप, कुछ और कह रहे हैं? नहीं हाँ। बंदे तोड़ने बड़े औखे हैं। हाँ। करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई, बंदे फिर भी नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मतलब ये KPK की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई।
हुई थी। आपको याद है जिस वक्त नेशनल असम्बली में 26वीं तरमीम के हवाले से आपके MNAs थे भी अपोजिशन में, तो हमें हुकूमत के जाने का खतरा भी नहीं था। ठीक है, हर आदमी को 16 ऑफर बंदे हुई। टूटे थे आपके, कितने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 लोग थे अच्छा। जिन्होंने ओपनली वोट दिया, दैट्स इट। और ऑफर्स जो थी वो 50 करोड़ से 80 करोड़ रुपए तक की गई। 16 जब हमने कोई हुकूमत 16 बंदों पे आपको डाउट था कि 4 तो टूट गए, वो तो समझ नहीं, हमें डाउट, देखें जिसने खुल के सामने आके वोट दे दिया, बात क्लियर हो गई। हम बाकी क्यों किसी के ऊपर शक करें? जो लोग पाबंदी के मुताबिक बैठे नहीं थे, जिन जगहों पे हम बैठाना चाहते थे, उनको शो कॉज नोटिस हुए हैं, वो भी 4 एक हैं, दैट्स इट। तो शो कॉज नोटिस दल की बनता है? देखो सर, दुनिया राणा साहब एक तरीके नाल चलती है, पार्टियां तरीकों से चलती होती हैं। पार्टी है ये कोई वो पिंड दी पंचायत कोई नहीं है जिथे सत्थी का जो दिल किया तो उन्हें वो कर छड़िया। जिस वक्त पार्टी पाबंद करे आपको किसी चीज़ का और आप उस पर अमल न करें तो आपको शो कॉज दिया जाता है टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। उनके जवाबात आ गए हैं, कमेटी बैठी है, वो उस पर फैसला कर देंगे। पहले तक ताड़ा फैसला ही नहीं आया कमेटी बहुत का। सी इश्यूज बीच में आ गए, बीच में मोबिलाइजेशन आ गई हैं, बीच में तो आप compromise आ कर गए गए। हैं। नहीं नहीं, वो चीज़ें प्रायोरिटी से होती हैं ना, और प्रायोरिटीज होती हैं, उससे ज़्यादा अहम चीज़ें होंगी वो उन्होंने कर ली होंगी। तो अभी आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि अभी आपने 5 देखें जी, अगस्त एक का शख्स डेट दिया हुआ है, एक शख्स 5 जिसने खुल अगस्त के को एक शख्स जिसने डेट में खुल आपने एहतजाज करवाने हैं, अपने अपने हलकों में कराएंगे एहतजाज या बाहर निकलेंगे इस्लामाबाद फिर आना है? देखें, खान साहब ने कैटेगरिकली जो है इस्लामाबाद आने से मना किया इस मोबिलाइजेशन में। अच्छा। ये जो पहला फेज़ है ये प्रेपरेटरी फेज़ है, और इसमें हर सूबा जो है वो अपना अपना अपने अपने माहौल के मुताबिक अपनी प्रोटेस्ट को शेप अप करेगा। अभी आपने कहा जनाब कि आपके जो जितना वोटर सपोर्टर है KPK में, वो आपकी हुकूमत नहीं जाने देगा और आपके बंदे वहाँ पे नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपने एक सूबे में अपने आप को, यानी कि PTI ने अपने आप को असर्ट किया और वहाँ पे अपना जो मैंडेट चोरी बकौल आपके होना था वो नहीं होने दिया। तो बाकी 3 सूबों में तो आप हैं, वहाँ पे भी तो आप लोगों की प्रेजेंस है। पंजाब में बड़ी अच्छी बहुत बड़ी प्रेजेंस प्रेजेंस है, आपकी। 107 आप 107 MP हैं पंजाब में। तो फिर आप क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि Opposition 107 में। बंदे जो थे आपके वो Opposition में। कंट्रोल नहीं कर सके, वो असर्ट नहीं कर नहीं, सके? उन देखें, दे वर नॉट लाइक केपेबल इनफ, व्हाट आर यू सेइंग? इट्स नॉट अबाउट बीइंग कैपेबल। हाँ। कहीं पे लोग ज़्यादा तकड़े होकर बाहर निकले, कहीं पे उम्मीदवार उस तरीके से चीज़ों को नहीं संभाल सके, कई जगहों पे उम्मीदवारों ने संभालने की कोशिश की मगर फैसले जो हैं वो वहाँ पे ROs और फिर ROs से ऊपर कर लिए गए। तो हर ज़िले की एक मुख्तलिफ कहानी है, और जिन्होंने इलेक्शन बचाया उनकी अलहदा कहानी है, और जो बचाने की हद्दुल वसा कोशिश करते रहे और उनसे छीन लिया गया उनकी अलहदा कहानी है। तो वो तो आप उस पर किस दिन बैठेंगे तो आपके साथ पूरा प्रोग्राम करेंगे। दसो ना, मैं हूँ भी तो बैठे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं, तुसी हल्का चुक लो, जिला चुक लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 1 by 1 ਤੁਹਾਨੂੰ फिरा देना। ਤੁਹਾਡੇ हल्के की होया तुसी भी पंजाब देखें, हमारे हल्के में लोगों ने पूरी हिम्मत की है, लोग बाहर निकले, लोगों ने पोलिंग स्टेशंस का भी पहरा दिया, लोगों ने RO ऑफिस के बाहर भी पहरा दिया, और वहाँ पे अगर किसी ने गड़बड़ की कोशिश भी की तो अवाम बिल्कुल मुश्तिल थी कि हम ये नहीं होने देंगे। और जब RO ऑफिस के बाहर हज़ारों बंदे खड़े हों तो फिर हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक। और हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पे चीज़ें फिर आगे चली जाती हैं। ठीक है, आप जंग से हैं, आप जंग के इलाके में आप सेक्टेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देन अगेन आप ये कह रहे हैं कि आपके हल्के में आपने अपना जो वोट था उसको आपने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, वोटर ने वोट प्रोटेक्ट किया, हम लोग तो मौजूद ही नहीं थे। कोई गल सी ना, तुसी तो है नहीं सो, लेकिन वोटर ने अपना वोट, तो बाकी जेडे तुसी मैं गल कर रहे थे पंजाब विच जेडे बंदे हैं ने, तो फिर इसका मतलब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके। यही देखें, मैं तो दसना बहुत सी जगह पे वो नहीं कोशिश कर सके जिस तरह करनी चाहिए। फिर यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं कर सके ना, तो क्यों नहीं कर सके? सर, जब हर आदमी मुख्तलिफ होता है, उसकी तबीयत मुख्तलिफ होती है, डाका तो हर जगह मारने की कोशिश की गई थी। अब आप ये कह रहे हैं जी इसलिए इट्स नॉट अबाउट द कमिटी, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम कि आप ROs को मैनेज करें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज करें, आप पोलिंग एजेंट खड़े ना होने दें। लोगों ने लोगों ने इलेक्शन ऐसे लड़ा जैसे लड़ना चाहिए होता है। एक गल कर रहे हो मगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ नहीं तो हर जगह ते नहीं बंदे इकट्ठे हो सके ना, साढ़े बंदे ट्रेन ने ना कमा ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ट्रेन ने वो उनके साथ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, मैं हल्के की गल कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ PTI ਦੀ हुकूमत रही है ना,
तो ये वोटिंग सिस्टम चेंज कर लेना सी। वोटिंग सिस्टम में तो कोई नुक्स नहीं था, मैं यही तो आपको बता रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਿਰ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, PDM 1 ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ PDM ਦੀ ਗੱਲ PDM ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂट्स करानी मैं है आपको ना। बता देता हूँ, मैं आपको बता, अब आप ये अच्छा, मैं एक समझते ब्रेक हैं, ले लूं, फिर नहीं, मुझे एक दसवां। आप ये समझते हैं कि क्योंकि हम मशीन लेके आए थे तो हम उस मशीन को चेक करने के लिए पूरे पाकिस्तान में नया इलेक्शन करा देते टाइम से पहले। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि आपको अगर रिजर्वेशंस थी इलेक्टोरल थी प्रोसेस तो मशीन लाए थे ना, तो ओके, तो फिर उसको इंप्लीमेंट भी कराना सी ना। इंप्लीमेंट अगले इलेक्शन में होना सी ना। ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ? सब कुछ कीता। ਨੋ ਨੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਉसी ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ तो इलेक्शन आना था तो राणा साहब होना ਇੱਕ ਮਿੰਟ था ਗੱਲ ना ਤਾਂ काम। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੌਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। से दूर हो जाती, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। हो Power गई ਵਿੱਚ सन, ਤੁਸੀਂ ਸੋ हो गई सन। पावर इस सोना तुसी मैं क्या करवा हो लेनी गया सी। सर? ओ एम एक गली बाती होगी। शेख साहब, एक बड़ी होप्स आप लोगों ने पिन की हुई थी ट्रंप के साथ, आप लोगों से मुराद? पीटीआई वालों ने। अच्छा मैं तो नहीं पिन कीतियां सन ना, तुसी अच्छा, कीतियां सन ना। अच्छा। सारा शोर पाया सी कि ट्रंप आएगा, अच्छा। 20 जनवरी को ट्रंप आएगा, ट्रंप बैठेगा, और जनाब सारी चीज़ें। आपने गलत होप्स क्यों पिन की हुई थी, नंबर 1, और अपने वोटर सपोर्टर को गलत होप्स क्यों दी थी आप? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी और इसका कोई भी ज़िम्मेदार या अहदेदार जो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, किसी ने भी ट्रंप की ज़ात के हवाले से ना कोई होप स्पेन की थी और ना आप लोगों को कहा। इट्स ऑन द रिकॉर्ड। हाँ, मैं लेट मी बी लिटिल मोर वो करने दें मुझे। आपके प्रोग्राम समेत यहाँ पे सैकड़ों प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैं खुद आया बहैसियत तर्जमान, और मैंने वाज़े अल्फाज में कैटेगरिकली ये कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, आपकी बात नहीं कर शख्सियत से रहा, आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मेरी बात को आप लेकिन मैं आपकी PTI की पार्टी बात की बात समझे, कर मैं पार्टी का तर्जमान हूँ नहीं, ना। देखो ना, क्लैरिटी अब आई है। क्लैरिटी नहीं, तर्जमान तो जो बात कहता है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कहता है ना, ज़ाती कैपेसिटी में तो कोई बात नहीं ਜਿਹੜਾ करता। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਹੈ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨ वो तो ਬਾਅਦ मैं ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ बुलाने वाले तो कोई पूछे ना। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ नहीं, ਹਾਂ, आप ऐसी ਬੋਲਦੇ कोई ਨਹੀਂ ਹੋ बात नहीं ਤੁਸੀਂ। करते, सर। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ Designated ਮੁਤਾਬਕ जो ਚੱਲਦਾ जिम्मेदार ਹੈ, हैं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ शामिल ही नहीं ने, पीटीआई ਚ है ही मैं नहीं आपको ने। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपकी मुश्किल आसान कर लेकिन अभी आपने क्लैरिटी डायस्पोरा- दी है, इतने सालों के बाद मैं- क्लैरिटी दी मैं- है कि मैं शेख आपको- वकास मैं- अकरम जड़ी डायस- गल करेगा नहीं, वो हतमी देखिए, होगी। मेरी गल सुनो, डायस्पोरा हतमी तो सिर्फ इमरान खान साहब की बात है। मेरा बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काम वो चीज़ लोगों तक पहुंचा देना है, दैट्स इट। जो पार्टी स्टांस है, जो खान साहब की बात है, जो मन जैसे है वो वैसे लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। ठीक। देखें, डायस्पोरा जहाँ वोट करते हैं अमेरिका में, आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनको अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे वो वोट करते हैं। उन्होंने ट्रंप को वोट किया, उधर उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी मिलते हैं, बात करने की भी आज़ादी है। अगर वो कोई होप पिन कर लेते हैं अपने उम्मीदवार से कि अगर ये सदर बनेगा तो वो उनकी पसंद के लीडर के हवाले से कुछ उनको फैसिलिटेट कर सकता है, तो इसमें पार्टी का किरदार कहीं नहीं है। ये डायस्पोरा की अपनी एफर्ट थी, और इट्स बिटवीन द अमेरिकन लेजिस्लेटर्स एंड अमेरिकन वोटर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, एक्टिंग चेयरमैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या चारों सूबों के हेड्स ने अगर कभी कोई ऐसी बात की ऑन रिकॉर्ड तो मैं जिम्मेदार हूँ। आप बताएं। अच्छा, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो लोग बाहर हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, जो अमेरिका में थे, वो होप स्पिन करके बैठे हुए थे। सर वो उसके वोटर थे ना। चले ठीक है, वो उनके वोटर थे, लेकिन उन्होंने और वो hope भी spin कोई की। ऐसी नाजायज बात नहीं है। मैं व्हेन ये यू नहीं वोट कह- फॉर मैं समबडी, ये बात नहीं कर रहा कि नाजायज बात है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जनाब लोगों के होप्स हाई हो गए। आपका वोटर सपोर्टर जो पीटीआई था उसके होप्स हाई हो गए कि 20 जनवरी को जब वो ऑफिस में आके बैठेगा ट्रंप, तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने होप्स पिन किए थे, ठीक है, जो भी किया, बट इट ट्रेवल्ड। अच्छा, द वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल्ड, ठीक है ना, सारी जगह फैली ना ये बात, ठीक है। और आपके कई लोग मेरे ख्याल ऐसे है थे- जो आप समझ रहे हैं कि जिनकी होप्स हाई हो गई थी, उनको जो पाकिस्तान में बैठे हुए जिम्मेदारान थे उनकी गुफ्तगू सुन लेनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे आपको इतना वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ठीक है,
यहाँ पे आपके लोग जाते हैं हम यहाँ लोगों से को कह रहे थे हम लोगों को कह रहे थे कि आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, बस आपकी रब की बात ज़ात नहीं, ही रिलीफ आपकी दे बात सकती नहीं है। कर रहा, देखिए आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी बात आपकी ज़ात की नहीं कर रहा मैं, ठीक है। please. सो द पॉइंट इज कि देखें, आप अमेरिकन सिस्टम को समझते हैं, आपने भी अमेरिका में बड़ा टाइम गुजारा, मैंने भी बड़ा टाइम गुजारा, ठीक है। जहाँ पे कंटेंट ना हो, किसी भी बंदे से मिलने चले जाए, कोई स्टेट डिपार्टमेंट का होवे, कोई यूएस ऑफिशियल होवे, कोई कांग्रेसमैन होवे, कोई सेनेटर होवे अमरीकी, या कोई भी होवे, 5 मिनट की 10 मिनट की मीटिंग अगर स्कैजूल्ड होंदी है, ठीक है, तो अगर कंटेंट नहीं है, सबसटेंस नहीं है, तो घंटे की मीटिंग जी 2.25 घंटे नहीं जाती फिर। अच्छा, आप उस तरफ आ रहे हैं? जी मैं उस तरफ जा रहा हूँ, इसलिए उस तरफ जा रहा हूँ कि रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे किसी चीज़ को अगला बंदा जिसनों मिलन जा रहे हो तुसी, अगले बंदे नू अगर समझ ना आए कि भाई इस बंदे कंटेंट नहीं है, बंदे दे विच कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं बैठ के कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट की गल कर सकना, तो वो नहीं चलती गल, वो खत्म हो जाती मीटिंग पहले ही। स्टेट्स के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं आपस में। That's what I'm अमेरिका इज एन ओल्ड एलाय, So that's what और I'm saying. पाकिस्तान तो उसमें तो That's exactly what I'm saying. तो वो कंटेंट था ना, होप्स आपने पिन की, लेकिन इट वेंट द अदर वे, ठीक है। वहां पे आप ठीक है, आप जो गलत पैराए में गलत पैराए की मैं बात नहीं कर रहा, आप जो बात कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, स्टेट टू स्टेट होती हैं बातें, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो इंटरेस्ट स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होते हैं। और खसूसन जब इसराइल और ईरान वाला मामला, फिर इंडिया और पाकिस्तान वाला मामला, उसके बाद तो अमेरिका वी हैड अपर हैंड, वी हैड अपर हैंड, बिल्कुल हमने, सो दैट्स व्हाई it was stretched for like 2 hours and 15 minutes। मुझे तो नहीं अंदाजा कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ करने नहीं, की एतबार कर रहे हैं तुम्हारी गल, कोशिश नहीं आई बिलीव, हाँ बताएं। सो वो उसमें कंटेंट होता है तो सारा होता है, लेकिन होप्स आपके बंदों ने वहाँ पे जो थे, चले आपकी बात मान ली, वहाँ पे जो आपका वोटर सपोर्टर था अमेरिका में, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तान की अदालतों से ही बाहर आऊंगा। खान साहब हमेशा क्लैरिटी से कहते रहे। इसमें इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, तुसी इमरान खान तुसा मुद्दे ते आओ ना, तुसी गल करना की चाहते हो। कर लेता ना, तुसी जेड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। तुसा ले आओ गल करो। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਪਸ ਪਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵੈਂਟ ਦ ਅਦਰ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ, उन्होंने दी घंटे की मीटिंग 2.25 घंटे तक स्ट्रेच हो। तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कि क्या वो मीटिंग इमरान खान साहब के इशू पे थी जो इट वेंट अदर वे? मैं तो ये कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं तो कुछ और गल कर रहा कि तुसी लोगों को होप्स तुसी दित्तियां, ठीक है, वन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गल किधरे होल टुर पई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई बात नहीं की। चलो इतना भी तुसी हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस हद हो गई है, मैं ते तुसी, अच्छा चलो बनी वी आर ऑन रिकॉर्ड। अच्छा चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली स्टेटमेंट है बड़ी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे मौक़िफ़ के लिए वो होती है ना, हम अपना मौक़िफ़ देते हैं उसमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इन द डेज टू कम, ठीक है, कि हम खान साहब की रिहाई चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं इस मुल्क में, हम रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम 26वीं तरमीम की वापसी चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। किस तरह करोगे तुसी? लेट्स टॉक अबाउट इट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में तहरीकें कैसे चलती नहीं मैं तहरीका तुसी चला बैठे हो ना, मैं कह रहा हूं खुदा दा नाम मनोहरान साहब, आपने तहरीक को क्या मुर्गी का अंडा समझा है? वो उसके ऊपर बैठेगी और इतने दिनों में बच्चा निकल जाएगा बीच में से। नहीं, गलत बात है। जब तहरीक होती है उसमें पसपाई भी होती है, उसमें फतवात भी होती है, औरतें निकली, बच्चे निकले, दोबारा निकलेंगे, बार-बार सब निकले, लेकिन वो डिसअपॉइंट होके वापस चला गया। आपका वोटर सपोर्टर सिर्फ और सिर्फ जो क़यादत थी बाहर, उससे डिसअपॉइंट होके चला गया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क़यादत उनके साथ थी, बिल्कुल गलत बात है। मैं सब सारी क़यादत की बात नहीं कर रहा, मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप वो कुछ लोगों से डिसअपॉइंट हो के आप समझते हैं इमरान खान मैं तो वोटर सवाल आपकी जेडे वोटर सपोर्टर पीटीआई दी मैं ओदी गल कर रहा। तो मैं थोड़े को ओदी गल कर लेना, वो चंद लोगों से डिसअपॉइंट होके इमरान खान के लिए वो काबिज छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा। तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको जरा डायनामिक्स बता देता हूँ सर। मूवमेंट्स की तहरीकें चलती हैं, उसमें लोग बार बार निकलते हैं। 36 साल हो गए ने इस प्रोफेशन में, मैं तरीका भी देखिया ने नहीं, इस लेवल दी तहरीक पाकिस्तान मैनू दसो जो 26 की मोबिलाइजेशन हुई यहाँ पे इस्लामाबाद में कितनी दफा लोग आए थे? नहीं मैं उस पासे नहीं जा रहा, तुसी दूसरे पासे लेके जा रहे हो गल नूं, ठीक है। तुसी डिसेप्शन चला रहे हो इस वेले। अच्छा ठीक है, डिसेप्शन ना चलाओ ना, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स।
मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपका वोटर भी है, आपका सपोर्टर भी है, आप पीटीआई एक पार्टी भी है, एक रियलिटी भी है, इमरान खान एक लीडर है, पार्टी भी है, रियलिटी भी आप लोगों की, उसको सामने उस पर बहस नहीं हो रही। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ताड़ा वोटर सपोर्टर ताड़ा टुरने वास्ते तैयार रहा है, अज भी तैयार है, लेकिन उस दिल नाल नहीं टुरना चाहना जरा तू 2-3 नहीं, साल दिल के पहले साथ ही टुरदा सी। चलेगा, नहीं दिल के साथ ही चलेगा। इसलिए कि जब हम बात करते हैं खान की रिहाई की, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे केस है मेरी इमदाद करो, वो उनकी कायद की बात हो रही है। नंबर एक, कायद उनके की रिहाई बात। के लिए नंबर सारे दो, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो उसी के लिए तो बात हो रही है। लेकिन ताड़ा अगे लीडरशिप ताड़ी अगे पीछे हो जाए तो की होएगा उस तरह? नहीं, इस किस्म के इश्यूज होंगे ने, मगर लोग इंटैक्ट हैं और लोग निकलेंगे भी सही, और इंशाल्लाह बड़ी तादाद में निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है। अपने खान के लिए निकलना है, अपने कायद के लिए निकलना है। उन्होंने कोई मेरे केस लड़ने के लिए नहीं निकलना, या उन्होंने कोई सलमान अकबर राजा का की प्रैक्टिस बचाने के लिए नहीं निकलना। जिन्होंने निकलना है उन्होंने खान के लिए निकलना है। वो आपके देखें ऐसे ऐसे लोग भी आपके इस वक्त जो अभी इलेक्शन हुआ है लेटली, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को भी वोट पड़ा है शेख साहब, खान साहब के नाम पे पड़ा, खान साहब के नाम पे खान पड़ा, साहब के नाम ठीक पे है? पड़ा, मतलब उनको जानता भी कोई नहीं था, बिल्कुल, खान साहब के नाम पे पड़ा। सो इसमें तो कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन गुजारिश ये है कि तुसी लीडरशिप जी मौजूदा लीडरशिप है या ये जी लड़ाई झगड़े होंगे ने छोटे छोटे, इन्होंने क्यों नहीं मुका लेंदे हो तुसी? वड्डी वड्डी पार्टियां, छोटे मोटे रौले होंदे रहते। राणा साहब केड़े रौले ते पै गए तुसी? चल, आई एम टेलिंग यू दिस, इतनी वाइब्रेंट पार्टी हो जिसमें हर आदमी को बोलने का मौका दिया जाता हो, तो वहाँ ये ऐसी बातें हो जाती हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं जनाब कि मुज़ाकरात करने, एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए आप हुकूमत के साथ तैयार हैं, ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं करना चाह रहे आप मुज़ाकरात? बिल्कुल खान साहब ने, हम किसी कोई मुज़ाकरात में नहीं जा रहे। हम इस वक्त एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नहीं, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुनाफिकों की हुकूमत है। हमने इनको एक मौका दिया था अपने ओरिजिनल स्टांस से हटके। So there will हमने be no negotiation, you will not be sitting across the table with the इनके साथ government in the days देखें, to come. हम एक सिटिंग, दूसरी और 3 सिटिंग्स की, और हमारी शर्त यही थी कि जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन किया जाए 9 मई के हवाले से, 26 के हवाले से, उसके हवाले से। दे डिडंट डू इट एंड वी पुल्ड आउट ऑफ दोज नेगोशिएशंस कमेटी। एंड ऑफ द स्टोरी। So ये जो आवाज़ें आ रही थी पीटीआई के लोगों की तरफ से कि जनाब मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ जनाब 5 अगस्त को तहरीक भी होनी है, वो ख़त्म बात। सिर्फ तहरीक ही होगी, मुज़ाकरात नहीं होगी। देखें, हमने ये कहा और हमने उस दिन जो एलामिया भी दिया उसमें ये था तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं इंक्लूडिंग मुज़ाकरात। फिर हाँ, सुन लो ना, आपने कहा हुकूमत नहीं, हुकूमत तो का मतलब है मुज़ाकरात पिंडी वाले करने मुज़ाकरात। मेरी गल सुन लो ना, पता नहीं ये पाकिस्तानी मीडिया नु रौला की है। मीडिया पिछले ने 6 महीने तो असा पिछले, सुन मेरी गल सुन लो, सवाल तुसी नहीं करने देते सानू, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 मीडिया महीने सारा तो खराब हो नहीं, गया। नहीं खराब दी मैं गल नहीं कर रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। बस पिछले 6 महीने तो चीखा मार मार के कह रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब है उन सर्टन क्वार्टर से गुफ्तगू जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं। क्वार्टर ने? सुन लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एस्टैब्लिशमेंट की गल कर रहा हाँ। और मुज़ाकरात इमरान खान establishment साहब करना के, चाहते और हो? इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद ट्रंप ने भी कर दी। उन्हें भी किया मैं इतना गल नहीं करनी, मैं इतना गल करनी। तुसी मतलब कि तुसी सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहते हो, ओ भाई, जो मुज़ाकरात का नतीजा निकाल सकता है। चलो अच्छा यही कह रहे हैं ना, मैं वही पूछ रहा हूं। जिन्होंने पूछना है मैं अबू से पूछ के बताता हूँ या मैं चाचू से पूछ के बताता हूँ, उत्थे ऐसी टाइम ज़ाया करने तैयार नहीं है। उत्थे तुसी हुकूमत नाल मुज़ाकरात करने से तैयार नहीं हो, तुसी पिंडी नाल मुज़ाकरात करने से तैयार हो। अगर कोई ऐसा मौका बनता है, मगर इस वक्त राइट नाउ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना बैक डोर ना फ्रंट डोर। इस वक्त वी आर गोइंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल प्रोटेस्ट। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा जनाब आप बात करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से नहीं, मौजूदा हुकूमत से नहीं। मीनिंगफुल डायलॉग इज ओनली डन विद एंटिटीज हु कैन डिलीवर। वो एंटिटीज तुसी कह रहे हो जनाब एस्टेब्लिशमेंट, कोई होर कर सकता तो दस छड़ो। तुसी एस्टेब्लिशमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ यार ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। नहीं, अच्छी बात है, एक आदमी मैं तो जो clarity ला रहे हैं ना। एक आदमी राणा साहब जो डिलीवरी नहीं कर ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, टाइम ज़ाया करना है, फोटो खिंचवानी, ऑप्टिक्स। मौलाना साहब किधर खड़े We are- हैं, आपके साथ हैं नहीं है? मौलाना साहब ने लास्ट टाइम जो है वो हमें ये बताया 5-6 महीने की असद कैसर साहब की एंगेजमेंट्स के बाद जो खान साहब के हुक्म पे की गई थी कि जी वो फॉर्मल अलायंस जो अपोजिशन का है उसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखा है। एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। सो कोई मतलब जैसे वो पहले भी कह चुके हैं मौलाना साहब
कि अगर ये लोग बाहर निकलते हैं, यानी कि आप लोग अगर बाहर निकलते हैं तो आप लोगों का अपना एहतजाज होगा, और हमने अगर बाहर निकलना होगा, यानी कि JUI ने अगर बाहर निकलना होगा तो वो उनका अपना एहतजाज होगा। सो ऐसे ही होगा। इंडिपेंडेंट पार्टी है जी, क्योंकि हमारी तो आप लोगों ख्वाहिश के होगी। वोटर इमरान सपोर्टर खान जो है साहब की- कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के इमरान साथ। खान साहब की ख्वाहिश यही थी कि तमाम अपोजिशन जो है वो हम आवाज़ हो, क्योंकि जो इस फसाइयत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते। ठीक, हमने लास्ट टाइम भी कोशिश की 26वीं तरमीम में बड़ी पार्टी होने के बावजूद मौलाना साहब के पास बार बार गया, बट अनफॉर्चुनेटली ही वोटेड फॉर ठीक 26th अमेंडमेंट। उसके बाद भी हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया फॉर दैट एंगेजमेंट, और हमने वो एंगेजमेंट ख़त्म नहीं की, मिनिमम लेवल पर रखी, ताकि खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक सारी आवाज़ें एक हो जाएं। बट वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, दे वर नॉट कन्विंस्ड, आई डोंट नो। सो थिंग्स नेवर वर्कड बिटवीन यू गाइस। सेटिंग्स और वो सब कुछ होता रहा है, मगर जो आइस ब्रेकिंग हो गई, जो लेकिन अल्टीमेट जो गोल था वो नहीं कि अचीव हुआ। ऑपोजिशन की तमाम आवाज़ें एक होनी चाहिए, ठीक, तो वो उसमें वो समझते हैं कि हम इशू टू इशू तो चलने को तैयार हैं, हाँ। मगर फॉर्मल अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। कोई रिलीफ मिल सकता है KPK में मौलाना साहब को, यानी कि JUI को, किसी किस्म का? देखें उनकी जो भी कंसर्न्स थे, इलेक्टोरल कंसर्न्स, कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी है उस हवाले से, डिया खान आगे पीछे गवर्नमेंट के हवाले से, वो जो चीज़ें चीफ मिनिस्टर के पास पहुंची थी जी, उस पर उन्होंने कह दिया था कि खान साहब का हुक्म है, जैसे वो चाहेंगे हम उनकी सारी कंसर्न्स दूर कर देंगे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है हम अपना फैसला कर लेते हैं, अपनी शूरा से मशवरा कर लेते हैं। तो शूरा ने कहा जी नहीं, तुसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बनो, खत्म हो गया। अच्छा, जो कंसर्न्स उन्होंने रेज की थी मौलाना साहब ने, वो क्या थी? जो गंडा देखें सर, लोकल इश्यूज होते हैं, कोई वहाँ पे कोई सीटों वीटों का होगा और ये कुछ हो सकता है। आई डोंट वांट टू एक्चुअली शेयर दीज थिंग्स, बट वहीं लोकल कुछ सियासत के ही होते हैं ना, MNA MP इस तरह का कोई मामला ही होता है ना। देखो मौलाना साहब उतों सीटा लूज कर गया ना, बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ना पड़ा। मतलब वो आप लोगों से लूज की ना उन्होंने, ऑब्वियसली पूरे सूबे में उन्होंने जहाँ जहाँ हारा, PTI से ही हारा। हाँ, तो वो वहाँ पे जो रिलीफ वो मांग रहे थे, उसमें कोई ये भी था कि दोबारा उन सीटों पे इलेक्शन कराए जाए, या कोई सीटें उनको मिले, कोई ऐसी बात और वो थी? सीटों के हवाले से कोई बात ज़रूर थी, मगर वो आगे उनको इतनी तफसील मेरे ख्याल में नामुनासिब है कि वो जो बातें अंदर हुई हैं उनको अंदर ही रहने दें। ठीक है, फेयर इनफ। इतना काफ़ी है कि जो वो चाहते थे, चीफ मिनिस्टर ने कहा मुझे इमरान खान का हुक्म है, मैं किसी चीज़ में रुकावट नहीं पैदा, जो कहते हैं कर दूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मतलब खान साहब वॉज रेडी टू अकोमोडेट मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन अपोजिशन आगे को इकट्ठा करने के लिए। तो लेकिन मौलाना साहब ने आगे उसका कोई ऐसा आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने क्या, मैं शूरा गल करांगा, तो बार बार कह रहे थे, शूरा ने आखिया जी नहीं, अपोजिशन बड़ी औखी है। So things never worked out right, Yes. between you guys. यही Yeah, यही है ना, ठीक ठीक है। फिर ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? what's next? You know, whatever you guys do on the street, in the assemblies, वो आप लोग देख रहे 2/3 मेजोरिटी मिल गई, अगे सूबे बनाने वास्ते, अगे सूबे बनाने दी अगर गल होएगी, जो कि प्रोबेबली इट्स ऑन द कार्ड्स, कि वहाँ पे डिस्कशन शुरू हो जाएगी अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में, कि नवे सूबे बनाए जाओ। बड़ी गल है, हम तो चाहते रहे, ठीक है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पंजाब असेंबली में भी रेजोल्यूशंस लेके आई। हाँ, हम तो चाहते हैं कि सूबे बनाए जाए, असेंबली में हम तो मौजूद चाहते हैं कि जनूबी पंजाब का भी जो है वो सूबा बनना चाहिए। वो रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि हजारा को मौजूद भी- है, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर वहां पे डिस्कशन शुरू होती है तो यू गाइस विल बी फॉर द न्यू प्रोविंसेस। आप पहले रहे हैं, हम तो अभी चाहते हैं जनूबी पंजाब जो है वो सूबा बनना चाहिए। तो सिर्फ जनूबी अगर- पंजाब तो नहीं ना, मैं सिर्फ सर ये तो अब कुछ चीज टेबल पे आएगी तो हम उस पर बात करेंगे ना। ये पार्टी है, कोई ऐसी तो नहीं मैंने उठा के कोई बयान दे देना। लेकिन आप इफ समथिंग कम्स ऑन टीवी ना, आप इसकी फेवर देखें जी, जनूबी पंजाब का तो सूबा बनना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट कराची, सिंध? देखें हर इलाके के अपने अपने इश्यूज हैं और उनके अपना अपना Dynamics कल्चर है, है। जब different कोई dynamics। चीज सामने आएगी, जब आएगी पार्टी बैठ के फैसला कर लेगी, ठीक। इमरान खान साहब से गाइडेंस ले ली जाएगी और उसके मुताबिक फिर हम उसको वो करेंगे। क्योंकि आप बेसिकली आप लोग इस फेवर में थे कि सूबे बनने चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खान साहब का अच्छे तरीके से स्मॉल बनने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से खान साहब वाज वेरी क्लियर। चाहिए। बिल्कुल खान साहब की ये क्लैरिटी थी कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन अब चीजें जब अपर हाउस लोअर हाउस में डिस्कशन साढ़े वास्ते इसलिए प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है जी, और साढ़े वास्ते कोई प्रायोरिटी नहीं है। कोई कहानी कोई पार्लियामेंट की होती है की नहीं होती है, साढ़े वास्ते कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये सब सानवी से बाद दी गल्लां ने। लेकिन गल तुसी करोगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट दे नाल, ठीक है, यही गल है ना।
कोई होर साडे उत्ते ना के ਉਹੀ ਗੱਲ खत्म ਹੋ कर ਗਈ सकता ਨਾ। है राणा साहब तुसी करा सकते हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ नहीं ਲੈਂਦੇ नहीं मेरी तो इतनी पसली डिलीवर नहीं ਕਰਨ है, ਜੋਗੇ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ मेरी ਬਹਿ तो के इतनी पसली नहीं है, ना मैं सियासतदान हाँ ना मैं फिर ऐसी ब्यूरोक्रेट टाइम हाँ क्यों ना जाया मैं करें पिंडी च। जिनकी पसलियां नहीं है उनके साथ बैठ के टाइम क्यों जाया करें राणा पहले क्यों साहब एट द वेरी फर्स्ट प्लेस क्यों ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ कौन ਚੈੱਕ सा? ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ कौन ਪਹਿਲੇ सा? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੋ नहीं हमने क्या शर्त रखी थी कि 26 का कतार नहीं है ना, तब- और 9 मई का जुडिशल कमीशन ठीक। ताकि दुनिया के सामने हकायक आ जाएं, ये शराइत थी। खान की रिहाई शर्त नहीं रखी गई थी, आपको अगर याद हो तो। अब आपकी शर्त यह है कि खान की रिहाई हो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं खान तो की सिर्फ रिहाई। क्या है? जब हम कहते हैं कि खान ने हमेशा एक बात की, याद रखिएगा, खान ने ये बात की है कि मेरी ज़ात सबसे आखिर में है। शेख साहब जब हम अभी सब- आपने कहा है कि हम ये सुबह के चक्कर में बाद सर में मेरी पढ़ेंगे, बात तो सुन लेना, पहली आप बातों को प्रायोरिटी घुमाने जो है- की कोशिश मैं कर रहे नहीं हैं। घुमा रहा। अब मेरी बात सुन ले। खान कहता है कि तमाम असीर जो है वो निकलने चाहिए, तो खान खुद भी असीर है। ठीक, गॉट योर पॉइंट, ठीक है, समझ आ गई गल दी ना। तो जो उन्होंने कट सकता है वो ताड़ी प्रायोरिटी इस वे एक मेरा बयान है ना, मैं मुझे तो अगर मेरे यू आर अथॉरिटी, हाँ, पीटीआई की अथॉरिटी एक है। खान साहब की जात है, खान कहता है सारे असीर बाहर आने चाहिए। ठीक, गॉट योर पॉइंट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।